सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को धोखेबाज कहा कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए कहे थे, हम भी देखते हैं कि कितना नौकरी दे पाते हैं। कि अब किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है? अल्लाह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है। बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब करें कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। अरे क्या अपमानित किया आपको? आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना, एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। इसलिए मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़े, कल से लेकर अभी तक हमारे पार्टी के नेताओं ने काफ़ी बातों का जिक्र किया है। मैं प्रयास करूंगा कि उन बातों को दोहराया नहीं जाए। मित्रों, एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब 2019 में हमारी सरकार बनी, उसमें शिवसेना के 19 एमपी थे और जनता दल के केवल 16 एमपी थे। तो पार्टी ने तय किया कि एक मंत्री परिषद में हर दल को एक जगह दी जाएगी। तो कि जब हम शिवसेना को 1 दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब जनता दल के नेता नीतीश जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दल में लोग किसी नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था
उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार